विकास जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, ऊंची ऊंची आवाज में अपनी भाभी को पुकारने लगा। भाभी, कहाँ हैं आप? जब उसे अपनी भाभी की आवाज़ सुनाई नहीं दी तो वो परेशान हो गया। सबसे पहले वो अपनी माँ के कमरे में गया। मामा, क्या आपको पता है सौम्या कहाँ पर है? मुझे कुछ भी नहीं पता, ये कहकर उसकी माँ ने अपना चेहरा फेर लिया। विकास को कुछ गलत महसूस हुआ। जरूर अम्मा और सौम्या के बीच फिर से लड़ाई हुई थी। यही सोचकर वो सौम्या के कमरे में गया, मगर वो अपने कमरे में नहीं थी। वो इस वक्त घर के पिछले हिस्से में बैठी सिसक सिसक कर रो रही थी। देव, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? तुम्हारे पीछे तुम्हारी सौमी का बुरा हाल हो गया है। ये सब लोग जो तुम्हारे सामने मुझसे प्यार जताते थे, अब मुझसे नफरत करते हैं। मम्मी जी मुझसे बात करना पसंद नहीं करती, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराती हैं। देव, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे भी अपने पास बुला लो देव। मैं इस बेदर्द दुनिया में जीना नहीं चाहती। ये कहकर सौम्या रोने लगी थी। विकास जो अभी अभी वहां पहुंचा था, सौम्या के मुंह से ये शिकवे शिकायतें सुनकर उसका दिल दुख से भरने लगा था। वो सौम्या के पास गया और कहने लगा, भाभी क्या हो गया? आप क्यों रो रही हैं? क्या आपको किसी ने कुछ कहा है? उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सौम्या के चेहरे से आंसुओं के निशान मिटा दे और उसके होंठों पर फिर से मुस्कान ले आए। विकास, तुम कहाँ चले गए थे? सौम्या ने विकास के कंधे पर अचानक ही सिर रखा और फूट फूट कर रोने लगी। विकास के दिल को कुछ हुआ। उसने सौम्या के सिर को थपथपाया और कहने लगा, भाभी, मैंने आपको बताया तो था कि कॉलेज की तरफ से एक मीटिंग में गया हुआ था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुझे वहाँ 2-3 दिन लग जाएंगे। मैंने आपको कहा तो था कि इस दौरान आप अपनी माँ के घर चली जाना। विकास की बात सुनकर सौम्या ने अपना सर उसके कंधे से हटाया था। विकास, तुम्हें अच्छी तरह पता है मेरी भाभी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अरे उनका बस चले तो मेरा इस दुनिया में नामो निशान मिटा दें। मैं माँ के घर गई थी, अभी मैं दरवाजे के अंदर कदम भी नहीं रख पाई थी कि भाभी मुझे देखते ही कड़वी कड़वी बातें सुनाने लगी। तुम्हें पता है कि मेरा दिल कितना कमज़ोर है, मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर मैं रोते हुए वहाँ से वापस चली आई। सौम्या ने रोते हुए उसे कुछ दिन पहले हुए हादसे के बारे में बता दिया। भाभी, मुझसे गलती हो गई, मैं वादा करता हूँ आगे कभी भी ज़्यादा दिनों के लिए यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा। कोशिश करूँगा सुबह जाऊँ और शाम को ही वापस आ जाऊँ। उसकी बात सुनकर सौम्या ने एक गहरी सांस ली और कहने लगी, वो सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन विकास, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब मैं क्या करूँगी? तुम तो ये घर छोड़कर चले जाओगे ना? तुम्हारे पीछे तो ये लोग मुझे नोच डालेंगे। भाभी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? माँ को थोड़ा गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन वो दिल की इतनी बुरी नहीं है। और आप मेरी शादी करें तो अपनी पसंद की लड़की मेरे लिए लेकर आना कि वो आपको बड़ी बहन की तरह मान और सम्मान देगी। विकास ने मुस्कुराते हुए सौम्या का दिल बहलाने की कोशिश की थी। अच्छा, मुझे बताइए कि आपको हुआ क्या था? आप अभी रो क्यों नहीं थी? मुझे देव की बहुत याद आ रही थी। ये कहकर सौम्या की आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। विकास ने जब उसे रोते देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे सौम्या से ये सवाल फिर से नहीं करना था। उसे सौम्या का दुख देखा नहीं जाता था। अभी उसकी उम्र ही क्या थी। रो रोकर उसने अपना फूलों सा चेहरा मुरझा लिया था। उसने सौम्या से कहा, बेहतर यही है कि आप भैया को भूल जाएं, क्योंकि अब वो आपकी ज़िंदगी से निकल चुके हैं। आपको अब अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। गुजरी ज़िंदगी को याद करके रोने से सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही होगी। मैं कैसे गुजरी हुई ज़िंदगी को भुला दूँ? तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैंने देव से पसंद की शादी की थी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी। हम दोनों का एक लम्हा भी एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं था। मैं हर बार हर रोज़ यही दुआ करती हूँ कि मुझे देव का साथ सारी ज़िंदगी के लिए नसीब होता, और अगर मैं इस दुनिया से जाती तो देव की बाहों में दम निकलता। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ विकास, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो इंसान मुझे इस जालिम दुनिया में तन्हा छोड़कर चला गया। उसके लिए मैं देव को कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये कहकर सौम्या फूट फूट कर रोने लगी। विकास ने उसे कंधे से पकड़ा और उसे तसल्ली देते हुए बोला, भाभी, आप इस दुनिया में तन्हा नहीं हैं, बल्कि मैं आपके साथ हूँ। मैं हर कदम पर हर मोड़ कर आपका साथ निभाऊंगा और कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप देखिएगा कि सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी, मगर उस वक्त भी विकास सिर्फ और सिर्फ आपके साथ खड़ा होगा। विकास की बात सुनकर सौम्या के चेहरे पर एक घायल सी मुस्कान फैल गई थी। उसे पता था इंसान बदल ही जाता है, और जो इंसान सबसे ज़्यादा दावे करता है उस इंसान को बदलने में एक सेकंड भी नहीं लगता। सौम्या ने उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया था। वे दोनों उसी अंदाज में खड़े थे कि अचानक दोनों को प्रीति की आवाज़ सुनाई दी। प्रीति, जो कि काफ़ी देर से विकास और सौम्या का ये ड्रामा देख रही थी, अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने विकास को पुकार डाला।
जब विकास ने पलट कर देखा तो पीछे ही उसकी यूनिवर्सिटी की दोस्त खड़ी थी, जो बहुत ही अजीबोगरीब नज़रों से दोनों को देख रही थी। विकास ने जल्दी से सौम्या के कंधे से अपना हाथ उठाया और प्रीति की तरफ बढ़ते हुए कहने लगा, अरे यार, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। प्रीति ने विकास की बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए सौम्या की ओर देखा और कहा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। सौम्या उन दोनों से काफ़ी दूर खड़ी थी, इसी वजह से वो उनकी बातचीत नहीं सुन पाई थी। सौम्या ने एक नज़र उनकी ओर देखा और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अब वो फिर से देव को अपने सीने से लगाकर जाने कितने घंटों तक रोने वाली थी। उसे संयम नहीं आ रहा था और ना ही उसे यकीन आ रहा था कि देव उसे छोड़कर जा चुका है। अक्सर जब रात को वो देव को अपने सपनों में देखती थी तो अगले पूरे दिन वो देव का इंतजार करती और सोचती कि देव जरूर उसकी ज़िंदगी में वापस आएगा। पूरा दिन बीत जाता और जब देव को नहीं देख पाती तो रात को फिर से रोने लगती थी। इसी तरह उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। विकास हर संभव कोशिश करता कि वो अपनी भाभी को सुकून दे सके, उसे दुनिया की सर्द गर्म हवाओं से बचा सके, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो ऐसी गलती कर देता जिससे लोग फिर से उसकी भाभी का जीना तंग करने लगते। प्रीति ने कहा, यार, मैंने तुमसे यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। दरअसल सर ने हमें एक ही ग्रुप में डाल दिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ग्रुप बदल लो। जब प्रीति ने उसकी ये बात सुनी तो उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसने अविश्वास से विकास की ओर देखा और कहा, इसका मतलब क्या है? मैं तो तुमसे इसी प्रोजेक्ट पर चर्चा करने आई थी और तुम मुझे उस प्रोजेक्ट से निकालने की बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? आखिर मुझ में कमी क्या है? मैं क्लास की टॉपर लड़की हूँ। क्लास का हर स्टूडेंट मेरे साथ काम करने के लिए तरसता है और मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे नखरे दिखा रहे हो। ठीक है, अगर तुम खुद से सर से बात नहीं कर रही तो मैं खुद ही बात कर लूँगा। मुझे यकीन है कि सर मेरी बात मान लेंगे और मेरी मजबूरी को समझेंगे। विकास प्रीति के साइड से गुजरने ही वाला था कि प्रीति ने उसका हाथ पकड़ लिया। विकास ने बहुत गुस्से से उसके चेहरे की ओर देखा और कहा, अभी और इसी वक्त मेरा हाथ छोड़ो। क्या तुम अपने घर में आए हुए मेहमानों के साथ यही सलूक करते हो? विकास के चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान फैल गई। उसने कहा, तुम यहाँ पर पहली बार नहीं आई हो, बल्कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम सारा दिन यहीं पर रहती हो और शायद तुम्हारी वजह से ही माँ में इतनी हिम्मत हुई कि आज वो भाभी को इतनी बातें सुनाई हैं और उन्हें तकलीफ पहुँचाने लगी हैं। तुम ये मत समझो कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं सारी बातें अच्छे तरीके से जानता हूँ। बेशक मैं यहाँ पर नहीं था, लेकिन यहाँ पर होने वाली हर घटना की मुझे खबर होती है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुमने मेरी भाभी को कितनी तकलीफ़ें पहुँचाई हैं। प्रीति का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका पोल खुल जाएगा। उसने विकास को फिर से नहीं रोका था। गुस्से से घर से बाहर निकल गई। विकास ने वकील को कॉल किया और उसे बताया कि भाई की वसीयत के मुताबिक जितनी भी जायदाद भाभी के नाम की गई है वो चाहता है वो भाभी को मिल जाए। वकील ने कहा, ऐसा करो, तुम सौम्या को लेकर मेरे पास आओ, मैं सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। दरअसल विकास के भाई यानी सौम्या के पति को 3 महीने से कैंसर था। कैंसर के बारे में पता चला तब तक उसकी हालत अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। उसने सौम्या को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ विकास को ही पता था। उसने विकास से वादा लिया था कि वो घर में किसी को नहीं बताएगा और इसके साथ ही उसने वसीयत भी लिख दी थी। वो वसीयत विकास के हवाले की गई थी। विकास ने अपने भाई से वादा किया था कि वो अपनी भाभी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा और हर समय उसकी सुरक्षा करेगा। लेकिन देव के निधन के अगले ही दिन विकास की मां का चेहरा खुलकर सौम्या के सामने आ गया था। देव की मां ने सौम्या को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। सौम्या घर के दरवाजे के सामने बैठी फूट फूट कर रो रही थी। देव जो अपने भाई की अंतिम रस्में पूरी करके वापस आया था, सौम्या को घर के दरवाजे के सामने बैठा देखकर वो परेशान हो गया। वो तेजी से दौड़ता हुआ सौम्या के पास आया और बोला, भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? विकास को देखकर सौम्या के रोने में तेजी आई थी। उसने बताया कि मम्मी जी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मेरी इस घर में कोई भी जगह नहीं है। विकास, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे भाइयों के बारे में तुमको अच्छे से पता है कि वे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। देव के मरने के बाद ही भाभी ने मेरे कान में ये कह दिया था कि मुझे उनके घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ये सुनकर बहुत दर्द हुआ था और उस समय मेरी हालत भी ठीक नहीं थी। विकास ने सौम्या को दिलासा देते हुए कहा, भाभी, चिंता मत करें, ये सब कुछ आपके साथ आखिरी बार हुआ है। अब कोई भी आपको किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं देगा, ये मेरा आपसे वादा है। उसने सौम्या का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लाया।
अमृता जी जो अपनी बहू को घर से बाहर निकालकर एक शांति महसूस कर रही थीं, उन्होंने जब देखा कि सौम्या फिर से घर के अंदर आई है तो उनका गला कसक उठा था। विकास को सौम्या का हाथ पकड़े देखकर उन्हें लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। वो तेजी से विकास के पास आई और गुस्से से डांटते हुए बोली, ये क्या हरकत है? मैंने इस औरत को घर से निकाल दिया था। जी मम्मी जी, मैं आपको यही बताने वाला था कि आप इसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती क्योंकि ये घर इनके नाम है। अमृता जी ने अपने दिल पर हाथ रखा और नाम में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये बात नहीं मान सकती। ये घर इसके नाम नहीं बल्कि ये तो मेरे बेटे। वो अचानक चुप हो गई। विकास ने कहा, आप सही सोच रही हैं, भाई ने मरने से पहले ये घर भाभी के नाम कर दिया है, बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें भाभी के नाम हैं। तो सब लोग सुन लें, आज के बाद कोई भी भाभी को इस घर से बाहर निकालने की बात नहीं करेगा और अगर किसी ने उन्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। इस बार मैं किसी पर भी रहम नहीं करूंगा। भाभी के मामले में मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। सौम्या हैरत से विकास को देख रही थी जो उसके सामने एक दीवार की तरह खड़ा था और उसे दुनिया की धूप से बचाने के लिए तैयार था। विकास ने सौम्या का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। उससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलता, सौम्या की आवाज़ सुनकर वो रुक गया और सवालिया नज़रों से सौम्या की ओर देखने लगा। सौम्या ने कहा, विकास, मेरी वजह से अपनी माँ से लड़ाई मत करो। विकास ने कहा कि मैं किसी की वजह से भी अपनी माँ से लड़ाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी माँ को यही बात समझा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी माँ किसी के साथ ज्यादती करे। और जहाँ तक आपकी देखभाल करने और आपको दुनिया से बचाने की बात है तो ये वादा मैंने अपने भाई से किया है। मैं ये वादा मरते दम तक निभाऊंगा और आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गया था। सौम्या ने बिस्तर के साथ टेक लगा ली और उस लड़के के बारे में सोचने लगी जो पहले उससे बहुत दूर था। देव और सौम्या की लव मैरिज हुई थी। उस समय अमृता जी ने भी शादी में कोई बाधा नहीं डाली थी, बल्कि देव की पसंद को खुशी खुशी अपना लिया था। देव बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और सौम्या पर जान देने वाला इंसान था। उसने सौम्या को अपनी पलकों पर बिठाकर रखा था और सौम्या भी अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती थी कि उसे देव जैसा पति मिला था। सौम्या गरीब घराने से संबंध रखती थी जहाँ 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल था। देव ने एक दिन उसे मार्केट में देख लिया और वो सौम्या का दीवाना हो गया था। इस तरह देव सौम्या की शादी तो हो गई थी, लेकिन देव का साथ सौम्या की किस्मत में ज़्यादा नहीं लिखा था। एक लाइलाज बीमारी के चलते देव सौम्या को इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। मरने से पहले उसने विकास को अपने पास बुलाया था और सौम्या का हाथ विकास के हाथ में दे दिया था कि मैंने सौम्या से वादा किया था कि मरते दम तक उसका साथ निभाऊंगा, लेकिन मैं उसका साथ नहीं निभा सका। बीच मझधार में ही उसे छोड़कर जा रहा हूँ। विकास, मेरी सौम्या का साथ कभी मत छोड़ना, मैं इसे तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। देव इससे आगे भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन वक्त ने उसे मोहलत नहीं दी और देव ने अपनी आखिरी सांस ली थी और विकास अपने भाई से किया हुआ वादा आज तक निभा रहा था। बहुत मुश्किल वक्त में सौम्या की ढाल बन जाता। अपनी उम्र से पहले ही काफ़ी बड़ा और मैच्योर हो गया था। अभी उसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, लेकिन भाई की मौत और सौम्या के दुख ने उसे अपनी उम्र से पहले ही बड़ा कर दिया था। पूरे घर की जिम्मेदारी उसने संभाल ली थी। कॉलेज के साथ साथ नौकरी भी करने लगा था। पहले वो अपने आप में मस्त रहता था, उसे दूसरों की निजी जिंदगी से कोई खास मतलब नहीं था। विकास अक्सर अपने कमरे में ही बंद रहता था। कभी कभार उसकी बातचीत होती थी सौम्या के साथ। इसके अलावा सौम्या ने कभी भी विकास से लंबी बातचीत नहीं की थी। सौम्या की सास पहले उसे बहुत अच्छा सलूक करती थी, इसलिए सौम्या को लगता था कि उसकी सास उसे गले लगाएंगी, उसे दुलार करेंगी। लेकिन सौम्या की सास ने उसे अपने पति की मौत का जिम्मेदार ठहराया और इतनी मानसिक तकलीफ दी कि अगर विकास उसके साथ नहीं होता तो शायद वो पागल ही हो जाती और अब किसी मानसिक अस्पताल में होती। यही सब सोचते सोचते सौम्या की आंखों में आंसू आना शुरू हो गए थे। प्रीति उस समय अमृता जी के कमरे में बैठी हुई थी और अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। आंटी, आप तो कह रही थी कि आपके बेटे और उस लड़की के बीच कुछ भी नहीं, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती। विकास उसके बेहद करीब खड़ा था, उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था और उसे दिलासा दे रहा था। बेटा, मैं तुम्हें यही तो बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि विकास सिर्फ और सिर्फ इसीलिए उसके साथ है ताकि उसे दिलासा दे सके, बल्कि सच में तो उससे देव से वादा किया था कि वो उसकी पत्नी का ध्यान रखेगा और अब वो भी वादा निभा रहा है। मैं तुम्हें यकीन दिला सकती हूँ कि जब तक तुम उसकी ज़िंदगी में आ जाओगी
तो उसे तुम्हारे अलावा किसी और की ध्यान देने का समय ही नहीं मिलेगा। लेकिन वो मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रीति ये कहते हुए अपनी जगह पर उठकर खड़ी हो गई थी और बेचैनी से कमरे में चक्कर काटने लगी। प्रीति बेटा, ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। मर्द हमेशा एक ऐसी औरत की ओर आकर्षित होते हैं जो सुंदर होती है। एक नज़र खुद पर डालो, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस वो थोड़े नखरे दिखा रहा है। तुम देखना, थोड़े ही समय में सौम्या का भूत उसके सिर से उतर जाएगा और फिर उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में चिंता होने लगेगी। पता नहीं अब क्या होगा और कैसे होगा। उसने मुझे यूनिवर्सिटी में भी खुद से पूरी तरह अलग कर लिया है। मैं तो शुक्र मना रही थी कि हमें प्रोजेक्ट मिला है जिससे कि आपस में बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसने सर से बात करके वो प्रोजेक्ट भी ख़त्म कर दिया है। आंटी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है प्रीति, बस चुपचाप बैठी रहो और तमाशा देखो। आखिर में फ़ैसला तुम्हारे ही हक में होगा, ये मेरा तुमसे वादा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें सीखी हैं और बहुत से लोगों को देखा है। मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे विकास को भी बहुत जल्द होश आ जाएगा और वो सौम्या से दूर भागेगा। तब तक हम अपना वादा पूरा करेंगे। सौम्या जो इन दोनों के दरवाजे के बाहर खड़ी थी, उनके मुंह से अपनी और विकास के बारे में ऐसी बातें सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सास इतनी गलतफहमी पालेंगी। अब उसे प्रीति के व्यवहार की समझ आ रही थी। प्रीति को लगता था सौम्या विकास पर दावा कर रही है और उसे अपने काबू में लाने की कोशिश कर रही है। उसी समय सौम्या ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए वो विकास से दूर रहेगी। वो विकास को अपने इतने करीब नहीं आने देगी कि लोग उनके रिश्ते पर उंगली उठाएं। आज अपने घर में बात कर रहे थे, लेकिन कल अगर मोहल्ले वालों को इस बात का पता चलता तो वो पूरी तरह से बदनाम हो जाती। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं किसी को भी ये अनुमति नहीं दूंगी कि मेरे नाम के साथ विकास का नाम जुड़े। सौम्या के नाम के साथ केवल एक ही नाम जुड़ सकता है और वो देव का नाम है, और ये नाम मरते दम तक कोई हटा नहीं सकता। उसने भरे मन से सोचा। विकास उस समय शॉपिंग मॉल में घूम रहा था। उसने सौम्या के लिए कुछ कपड़े खरीदने का सोचा था। वो कई दिनों से देख रहा था कि सौम्या के पास कुछ ही कपड़े हैं। कल उसने सौम्या के कमरे में जाकर उसकी अलमारी भी चेक की और देखा वहाँ कुछ ही कपड़े थे। सौम्या की सास ने उसके सारे सुंदर कपड़े किसी नौकरानी को दे दिए थे और कहा था कि अब वो एक विधवा है, इसलिए उसे हल्के रंग पहनना चाहिए। सौम्या ने भी उनकी बात मान ली थी, क्योंकि वो भी यही सोचती थी कि देव के बाद वो किसके लिए ऐसे कपड़े पहनेगी। पहले तो वो देव के सामने जाकर अपने कपड़े दिखाती थी और उसकी तारीफ सुनती थी। पुरानी यादें सच में बहुत कड़वी होती हैं और उनकी कड़वाहट सिर्फ आंखों को ही नहीं बल्कि आत्मा तक को जख्मी कर देती है। सौम्या की आत्मा हर बार घायल हो जाती थी। विकास ने एक दुकान में जाकर बहुत सुंदर कपड़े देखे। एक ड्रेस का हल्का बैंगनी रंग था और उस पर बहुत ही सुंदर डिजाइन था। उसने अपने मन में सौम्या को वो कपड़े पहने देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। वो जानता था ये रंग सौम्या पर बहुत अच्छा लगेगा। उसने सेल्समैन से वो सारे कपड़े पैक करने के लिए कह दिया और फिर उसने सौम्या के लिए और भी कपड़े खरीदे। उसने लगभग 5-6 ड्रेस सौम्या के लिए खरीदे थे। घर पहुंचकर विकास सबसे पहले सौम्या के कमरे में गया। उसने सौम्या के सामने कपड़े रखे और कहा, देखिए, मैंने आपके लिए शॉपिंग की है। सौम्या ने गंभीरता से उसके चेहरे की ओर देखा और कहा, मुझे इन कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, ये कपड़े उठाओ और यहाँ से चले जाओ। उसके लहजे में बहुत ठंडक थी, जिससे विकास को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो धीरे से सौम्या के करीब आया और कहने लगा, लेकिन क्यों? आपका भी हक है खुशियों पर। मौत से पहले ही आपने खुद को मान लिया है। भाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी होंगे आपको इस तरह उदास देखकर खुश नहीं होंगे। आपकी ये सूनी कलाइयाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ये कहते कहते उसने ज़बरदस्ती सौम्या को बेड पर बिठा दिया था और साइड टेबल की दराज खोलकर उसमें से रंग बिरंगी ढेर सारी चूड़ियाँ निकालकर सौम्या को अपने हाथों से पहनाने लगा। कुछ ही देर में सौम्या की सूनी कलाइयाँ रंग बिरंगी चूड़ियों से भर चुकी थीं। सौम्या हैरान से विकास को देख रही थी। कितने हक और मान के साथ वो सौम्या को चूड़ियाँ पहना रहा था। उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और कहने लगी, विकास, किस रिश्ते से तुम मेरे करीब आते हो? मेरा और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है, दूर रहा करो मुझसे। और ये बात विकास के दिल में चुभ कर रह गई थी। उसे नहीं पता वो सौम्या से इतना लगाव क्यों करता है। हर वक्त वो सौम्या के बारे में सोचता था। सौम्या के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर उसके दिल को सुकून मिलता था। उसकी आंखों में आंसू विकास के दिल को तड़पा कर रख देते थे। पता नहीं कौन सा रिश्ता था जो उसका सौम्या के साथ बन चुका था, और आज जब उसने उसे दूर झटक दिया तो विकास का दिल तड़प उठा था। वो सौम्या के और करीब आया और कहा, मुझे नहीं पता कि मेरा आपसे क्या रिश्ता है,
लेकिन इतना जानता हूँ, आपको खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है। आपको दुखी देखता हूँ तो मेरा दिल भी दुखी होता है। हर वक्त आपके बारे में सोचता हूँ। इस रिश्ते को क्या नाम दूँ मुझे नहीं पता। ये कहते कहते उसने सौम्या के हाथ थाम लिए थे। फिर कहने लगा, सौम्या, आपको मेरी कसम है, अगर आपने अपने हाथ से ये चूड़ियाँ उतारी। ये कहकर विकास कमरे से निकलता चला गया था और सौम्या हैरान सी विकास की बातों में उलझ गई थी। उसने अपने हाथों पर नजर डाली जहां रंग बिरंगी चूड़ियां चमक रही थीं। चाहते हुए भी वो उन चूड़ियों को अपने हाथों से निकाल नहीं सकी। और जब अगले दिन उसकी सास ने सौम्या के हाथों में चूड़ियां देखी थीं तो बिजली की तरह झपट कर उसके पास आई थीं और उसके हाथ पकड़ लिए। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये चूड़ियां अपने हाथों में पहनने की? तुम विधवा हो और विधवा बनकर रहो इस घर में। जवान मर्द भी इस घर में मौजूद है। अपने लटके झटकों से मेरे बेटे को दूर रखना। समझ में आई? मेरा एक बेटा तुम निगल चुकी हो। मेरे दूसरे बेटे के करीब आने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगले ही पल उन्होंने सौम्या के दोनों हाथ पकड़कर दीवार पर दे मारे थे। सारी चूड़ियां टूटकर किरची किरची हो चुकी थीं और कुछ चूड़ियों के टुकड़े सौम्या के हाथों में भी घुस गए थे। वो दर्द से बिलबिला उठी थी और रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। गलती उसकी ही थी। उसे क्या जरूरत थी चूड़ियां पहनने की? वो विधवा है और विधवा का जीवन इन सब चीजों से दूर होता है। उसके दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। कई जगह चूड़ियों के टुकड़े घुस चुके थे। उसने मुश्किल से कराहते हुए अपने हाथों से चूड़ियों के टुकड़े निकाले थे। फिर नौकरानी की मदद से पट्टी बांध ली थी। उसने सोच लिया था कि अगर उसे इस घर में रहना है तो उसे विकास से दूर रहना होगा और जल्द से जल्द उसे विकास की शादी भी करानी पड़ेगी, नहीं तो वो बेसहारा हो जाएगी। और जब अगले दिन विकास ने उसके हाथों पर पट्टी बंधी देखी तो उसने वजह पूछी और सौम्या ने बहाना बना दिया कि सोने से पहले वो हाथों से चूड़ियां निकाल रही थी तो कुछ चूड़ियों के टुकड़े मेरे हाथों में चुभ गए हैं। उसके चेहरे पर झूठ की लकीरें साफ दिख रही थीं, लेकिन विकास कुछ भी नहीं बोला था। सौम्या चुपचाप किचन में जाकर काम करने लगी और बहुत दुख से वो सौम्या की पीठ को देखता रह गया। 25 साल की सौम्या ने अपनी जिंदगी में न जाने कितने दुख देख लिए थे। विकास के दिल में सौम्या के लिए कुछ अलग ही जज्बात अब पनपने लगे थे। वो अभी तक इन पनपते जज्बातों से बेखबर था। सौम्या के लिए उसकी तड़प, सौम्या के दुख में विकास का दुखी होना, सौम्या की खुशी में खुश होना। विकास इसे सिर्फ अपने भाई से किया हुआ वादा ही समझ रहा था, लेकिन उसका दिल सौम्या के दिल के साथ जुड़ चुका था, जिसका उसे पता नहीं था। और बहुत जल्दी ही ये राज उस पर खुला था जब वो सौम्या को लेकर डॉक्टर के पास गया था। सौम्या की तबीयत कुछ दिन से खराब थी। बार बार बुखार आता और दवा लेने से उतर जाता था, लेकिन लगातार कई दिन तक ऐसा हुआ तो वो सौम्या को लेकर डॉक्टर के पास चला आया था। डॉक्टर ने कुछ दिन की दवाई देकर उसे बेड रेस्ट के लिए कह दिया था। अभी वो क्लिनिक से बाहर ही निकले थे कि तेज बारिश होने लगी। एक तो सौम्या पहले से ठीक नहीं थी, अब भी हल्का हल्का बुखार उसके शरीर में था। ऊपर से बारिश ने उसे बिल्कुल ही तोड़ कर रख दिया था। सौम्या का ठंड के मारे बुरा हाल हो गया था। गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते सौम्या बुरी तरह भीग चुकी थी और ठंड से बुरी तरह कांपने लगी थी। गाड़ी चलाते हुए विकास बार बार सौम्या को तसल्ली दे रहा था कि अभी कुछ ही देर में हम घर पहुंच जाएंगे, लेकिन जब सौम्या की कपकपाहट नहीं रुकी तो विकास ने साइड पर गाड़ी रोकी और अपनी सीट से हटकर सौम्या के करीब होकर बैठ चुका था। और अगले ही पल बिना सोचे समझे वो सौम्या को अपनी बाहों में समेट चुका था। वो सौम्या को अपने शरीर की हल्की सी गर्मी देकर उसे गर्म करना चाहता था। और इस वक्त तक विकास के दिल में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन सौम्या को बाहों में भरते ही उसके दिल की धड़कन तेज हुई थी और उसके दिल ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। एक अजीब सी सनसनाहट थी जो उसके पूरे शरीर में दौड़ गई थी। और यही वो पल था जब विकास का दिमाग झंझना उठा था। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि वो सौम्या के लिए कुछ अलग ही जज्बात रखता है। वो उससे प्यार करने लगा है और इस खुलासे पर वो हैरान भी था और खुश भी था। उसने सौम्या को अपनी बाहों में और भी कस के समेट लिया था। उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान बिखर गई थी। सौम्या के लिए दिन भर उसका बेचैन रहना आज उसकी समझ में आ चुका था। वो अब भी सौम्या को अपनी बाहों में समेटे बैठा था। सौम्या की कपकपाहट अब कुछ हद तक कम हो गई थी। वो विकास के सीने में सर छुपाए बैठी थी और उसे बहुत सुकून मिल रहा था। कुछ ही देर में सौम्या की हालत सुधरी और वो दोनों घर आ चुके थे, लेकिन अब विकास के दिल की दुनिया ही बदल चुकी थी। उसके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। प्यार का ये नया एहसास उसके मन में नई कोपलें फोड़ने लगा था और आज उसे अपने भाई के लिए किए हुए वादे का असल मतलब समझ आया था। उसके भाई का ये मतलब नहीं था कि वो सिर्फ भाभी के रूप में सौम्या की देखभाल करे, बल्कि देव का इरादा कुछ और था। वो विकास से यही कहना चाहता था
कि वो सौम्या से शादी कर ले और ज़िंदगी भर उसका साथ निभाए। लेकिन वो विकास से ये बात खुले शब्दों में नहीं कह पाया था। लेकिन आज विकास सब कुछ समझ चुका था और उसने अपने दिल में पक्का इरादा कर लिया था। उसने दिल ही दिल में मान लिया था कि वो अब सौम्या को प्यार करने लगा है। उसे नहीं पता ये प्यार कब हुआ और क्यों हुआ, लेकिन अब उसके दिल में प्यार जन्म ले चुका था और वो किसी भी तरह अब सौम्या को पाना चाहता था। और शाम को जब वो सौम्या के कमरे में चाय और गर्मा गर्म बाहर से लाए हुए समोसे लेकर गया तो सौम्या गुस्से से उसे देखकर भड़क उठी थी। कहने लगी, विकास प्लीज मुझसे दूर रहा करो, क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? तुम्हारे इस वक्त मेरे कमरे में आना ठीक नहीं है। अभी के अभी ये चाय और समोसे उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। सौम्या को जब गाड़ी में विकास ने अपनी बाहों में समेटा था तो उस समय सौम्या को ये होश नहीं था कि विकास उसके बेहद करीब है, क्योंकि सौम्या की हालत उस समय ठंड के मारे कुछ ज़्यादा ही खराब थी, बल्कि वो खुद ही विकास की बाहों में सिमट गई थी। लेकिन बाद में उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था कि उसे विकास के इतने करीब नहीं आना चाहिए था और अब उसने सोच लिया था कि वो विकास को दोबारा मौका नहीं देगी। आखिर को विकास एक जवान मर्द था और वो नहीं चाहती थी विकास के दिल में उसके लिए कोई गलत जज्बात पैदा हों। और वैसे भी विकास उससे पूरे 4 साल छोटा था और इसीलिए आज उसने विकास को झड़क कर रख दिया था। सौम्या का ये रवैया देखकर उसे बहुत तकलीफ हुई थी। इससे पहले सौम्या ने कभी भी उससे इस तरह की बात नहीं की थी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरे चरित्र पर बात आए। मैं सारी जिंदगी केवल एक ही इंसान से प्यार किया है और मैं चाहती हूँ केवल उसी इंसान का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहे, सौम्या ने बहुत ही गुस्सा लाते हुए कहा था। विकास को ऐसा लगा कि किसी ने उसका दिल हाथों में पकड़कर बुरी तरह मसल दिया हो। उसे अपने दिल में तेज दर्द का एहसास हुआ था। उसने खड़े होकर सौम्या से कहा, सौम्या जी, आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने कभी भी किसी के सामने आपके बारे में कोई भी गलत बात नहीं की। तुमने गलत बात नहीं की, लेकिन लोग गलत बातें कर रहे हैं। मैंने मम्मी जी को बात करते हुए सुना था और वो समझ रही हैं कि मैं तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश कर रही हूँ और प्रीति भी यही सोचती है। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी पर कब्जा कर लूँगी। क्या उन्होंने ऐसा कहा? मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ। विकास जाने ही वाला था कि सौम्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें किसी से कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे पता चला कि तुमने अपनी माँ से इस बारे में बात की है तो मैं तुमसे हर तरह का रिश्ता तोड़ दूंगी और मरते दम तक तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। सौम्या जी, आप इतनी कठोर कैसे हो सकती हैं? विकास ने दुख से कहा, मैं कोई कठोरता नहीं कर रही, मैं वही कर रही हूँ जो सही है। और ये क्या तुम मुझे सौम्या सौम्या बुला रहे हो? भाभी हूँ तुम्हारी, भाभी बुलाओ। कुछ पल विकास सौम्या को देखता रहा, फिर साफ शब्दों में कह दिया, भाभी आप मेरी तब थी जब देव भाई जिंदा थे, लेकिन अब भैया इस दुनिया में नहीं हैं और इसीलिए मैं अब आपको आपके नाम से बुलाया करूँगा। जबकि सौम्या हैरत से विकास को देख रही थी। विकास आगे कहने लगा कि मैं नहीं जानता कि वे क्या बातें कर रहे हैं। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आपकी बहुत कदर करता हूँ। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको एक बहुत ही सुकून और खुशियों भरी ज़िंदगी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। जब विकास को एहसास हुआ था तब उसके दिल में ये भी डर आया था कि पता नहीं वो सौम्या से अपने प्यार का इजहार कर पाएगा या नहीं। लेकिन आज अचानक ही बेधड़क उसने सौम्या से अपने प्यार का इजहार कर दिया था और ये हिम्मत पता नहीं कैसे उसके अंदर आ गई थी। लेकिन सौम्या तो उसके इजहार मोहब्बत पर हक्का बक्का उसका मुंह देख रही थी। ये उसने उसे क्या बोल दिया था? और फिर इससे पहले कि विकास कुछ और कहता, सौम्या ने अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया था। सौम्या ने कहा, ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। बेहतर है कि तुम इसे अपने दिमाग से निकाल दो। उसी समय विकास के फ़ोन पर एक वकील की कॉल आई। उसने वकील को घर पर बुला लिया था। वकील ने सौम्या को बताया कि ये घर और इसके अलावा कुछ ज़मीनें भी हैं और एक फ्लैट भी है जो सौम्या के नाम पर है। हर महीने सौम्या को एक बड़ी रकम मिलती रहेगी जिससे वो अपना खर्चा उठाने लगेगी। सौम्या ने जब ये देखा तो उसने एक फ़ैसला कर लिया। उसने सोचा कि इस घर में रहने का अब कोई मकसद नहीं रहा, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो अपने अलग फ्लैट में चली जाए। लेकिन विकास ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि सौम्या उसे छोड़कर एक अनजान जगह पर रहने जाए। उसने सौम्या को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सौम्या ने पक्का इरादा कर लिया था कि अब उसे यहाँ नहीं रहना। वो विकास के जज्बातों से बेखबर नहीं थी। वो विकास के कदम रोक देना चाहती थी और इसीलिए वो विकास से दूर होना चाहती थी। उधर प्रीति को भी एहसास था कि विकास सौम्या से प्यार करने लगा है और प्रीति विकास को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और उसने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया।
सौम्या को विकास से दूर करने के लिए। जब सौम्या एक दिन किचन में काम कर रही थी, प्रीति चुपके से उसके रूम में घुस गई और उसके बाथरूम का नल खराब कर दिया। वो सौम्या को बदनाम करके विकास की नज़रों में उसे गिराना चाहती थी और उसके लिए उसने एक आदमी को पहले से ही तैयार कर रखा था कि वो प्लम्बर बनकर सौम्या के बाथरूम में जाएगा और इधर वो सौम्या को भी किसी बहाने बाथरूम में भेज देगी और तभी अचानक वहाँ विकास को भी भेज देगी। इस तरह सौम्या विकास की नज़रों में गिर जाएगी और वो उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। यही सब सोचते हुए प्रीति के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई थी, लेकिन प्रीति को नहीं पता था कि उसकी चाल उस पर उल्टी पड़ने वाली थी। जब उसने बाथरूम में जाकर देखा तो वहाँ तो उसके भेजे हुए आदमी की जगह विकास मौजूद था और उसकी बाहों में सौम्या बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी और विकास के होंठ सौम्या के लरजते कांपते होंठों पर झुक चुके थे और सौम्या का पानी में भीगा बदन विकास की मजबूत बाहों में। कहानी में आगे क्या होगा? क्या सौम्या और विकास आपस में मिल पाएंगे या फिर प्रीति कुछ ऐसी चाल चलेगी कि सौम्या और विकास हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? जानने के लिए इस कहानी का दूसरा और आखिरी भाग जरूर सुने। अब तक का ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग के साथ।